हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले दो वीडियो में मैंने आधुनिक भारत से संबंधित 25-25 के सेट में दो वीडियो आपके सामने रखे हैं। ये जो दोनों वीडियो हैं वो संस्थान में लिए जा रहे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। दो वीडियो आप लोगों ने निश्चित तौर पर देखा होगा, मैंने उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। हर एक एक्सप्लेनेशन आपके लिए एक नया क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस प्रवृत्ति को आप डेवलप कीजिए। शॉर्टकट मेथड में आज की तारीख में परीक्षा को निकाल पाना संभव नहीं होता है। तो खैर, आज हम उसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, जहां 51 से लेकर के 75 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा, और ज़रूरत के हिसाब से हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए आप तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा था नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, चौधरी रहमत अली, या फिर मोहम्मद इकबाल? सी और डी के विषय में हम बाद में डिटेल में भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल, मतलब कि डी। एक स्टेटमेंट और जान ले सरोजनी नायडू का। उन्होंने जिन्ना के संदर्भ में कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम एकता के दूत हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किए गए अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील, रस्टी नेल इंडोर की संज्ञा दी थी? पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। अगस्त प्रस्ताव क्या था ये भी जान ले। अगस्त प्रस्ताव, जैसा कि आप देख रहे हैं, डेट भी लिखा हुआ है, लिनलिथगो के समय में आया था। ये उस वक्त आया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों को भारतीयों से सहायता और मदद की आवश्यकता थी। इसी दौरान ये अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। इस अगस्त प्रस्ताव में युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई थी और कहा गया था कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यहां ये बात भी जान लीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पहली बार अंग्रेजों ने कब भारत के संविधान बनाने की बात कही थी। तो अगस्त प्रस्ताव में ही पहली बार भारतीयों के लिए संविधान की बात कही गई थी। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें भारतीय की संख्या बढ़ाने की बात की गई कि भारतीयों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को न तो लीग ने स्वीकार किया और न ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर गांधी जी ने कहां उल्लेख किया है कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ? यंग इंडिया में, हिंद स्वराज में, इंडियन ओपिनियन में, या फिर हरिजन में? इसका सही उत्तर है हरिजन, और ये बात गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 को कही थी। हरिजन पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54, 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गांधी जी ने, मौलाना आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या पट्टाभी सीतारमैया ने? यहां ये जान लें कि गांधी जी के नेतृत्व में भले हुआ है, लेकिन ये प्रस्ताव गांधी जी ने प्रस्तुत नहीं किया था। तो अगर आपका आंसर गांधी जी की ओर जा रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सी में है। मौलाना आजाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे, और इस प्रस्ताव का समर्थन भी मौलाना आजाद के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55, कनिंघम सर्कुलर का संबंध है बंग भंग आंदोलन से? बंग भंग आंदोलन के समय में कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था, और इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाकी का कनिंघम सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जबकि बंग भंग आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था। नंबर 56, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निर्मित कहां के समानांतर सरकार, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है?
बलिया, तामलुक, सतारा या उपरोक्त तीनों? सही उत्तर पहले जान ले। सही उत्तर है तामलुक, और तामलुक मिदनापुर बंगाल में है। यहां पर सतीश सामंत के नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार का गठन किया गया था, और साथ ही तामलुक में एक शस्त्र वाहिनी या शस्त्र विद्युत वाहिनी सेना का भी गठन किया गया था। बलिया में सबसे पहले समानांतर सरकार का गठन हुआ था और चीतू पांडे के द्वारा यह कार्य किया गया था बलिया में। जबकि सतारा, जहां पर सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चला था, उसका नेतृत्व किया था वाई भी चौहान ने और साथ ही नाना पाटिल ने। सतारा में जो समानांतर सरकार बनी थी उसको प्रति सरकार भी कहा जाता है। 57 भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए किसने कहा था अविचारित तथा असामयिक? ऑप्शन देखें, मुस्लिम लीग, राजगोपालाचारी, अंबेडकर या तेज बहादुर सप्रू। सबसे पहले आप सही उत्तर को जान लें, और सही उत्तर है तेज बहादुर सप्रू। जबकि लीग के संदर्भ में बात करें तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। और यहां यह भी जान ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। अंबेडकर ने भी इसकी आलोचना की और अंबेडकर ने कहा था कि यह अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य है, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। जबकि हिंदू महासभा, अकाली दल और राजगोपालाचारी, इन सब लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, कांग्रेस के और गांधी जी की इस नीति की आलोचना की थी। नंबर 58 किस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य था खून के बदले खून? ऑप्शन देखें, मित्र मेला, अभिनव भारत, भद्रलोक समाज या फिर अनुशीलन समिति। सबसे पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं, और आंसर है अनुशीलन समिति। आपको याद होगा, हम पहले भी लाइव सेशन में भी ये टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ाए हैं। अनुशीलन समिति 1907 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। जबकि मित्र मेला 1899 में 1899 में नासिक में स्थापित हुआ था वीर सावरकर के द्वारा। और जब मित्र मेला का गठन किया गया था तो इसका जो इनिशियल जो इसका ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो था गणपति उत्सव मनाने में मदद करना। तो मित्र मेला शुरुआत हुआ था गणपति महोत्सव के संदर्भ में। अभिनव भारत 1904 में सावरकर के द्वारा ही स्थापित हुआ। ये बेसिकली मित्र मेला का ही नया नाम है, ठीक है। 1906 में सावरकर लंदन चले गए थे और उसके बाद इसका जो नेतृत्व था वो और लोगों के हाथ में चला है, मतलब अभिनव भारत का। अभिनव भारत के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात ये जान ले कि इसी संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पांडुरंग महादेव आप्टे। पांडुरंग महादेव आप्टे, जिनको कि इस संगठन ने रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था, ठीक है। तो अभिनव भारत। भद्रलोक समाज के विषय में जान ले कि यह बंगाल में था और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज के स्थापना के बाद ही हुआ, जबकि क्रांतिकारी विचारधारा को बंगाल में फैलाने का काम बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया? मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। किस अधिवेशन के बाद? हरिपुरा, फैजपुर, त्रिपुरी या फिर लखनऊ? सही उत्तर है इसका त्रिपुरी, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है। हरिपुरा गुजरात में है, फैजपुर महाराष्ट्र में है, और फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन 1937 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और ये गांव था, या हम लोग ऐसे कहें कि गांव में होने वाला एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन था वो 1937 का फैजपुर अधिवेशन ही था। बट 59 का आंसर है त्रिपुरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुआ अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। आप लोगों को याद होगा एक मुठभेड़ में नॉट बावर के साथ लड़ते हुए उन्होंने अपने पिस्टल निकाल करके खुद को गोली मार दिया था, ठीक है। तो
उनके मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किसे अपना नेता चुना था? यशपाल, सुरेंद्र पांडे, भगवती चरण बोहरा या जयदेव कपूर? उम्मीद है आपको इसकी जानकारी होगी। चलिए हम 2 सेकंड पॉज लेते हैं ताकि आप सोचें कौन सा आंसर है। इसका सही उत्तर है यशपाल, ए नंबर। और बाद में यशपाल के द्वारा ही इस संगठन को चंद्रशेखर आजाद के बाद फिर से संगठित किया गया। भगवती चरण बोहरा इन्हीं की पत्नी थी दुर्गा भाभी, जो क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग करती थी। जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे, ये सब लोग इस संगठन के अन्य सदस्यों में से थे या उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। जब सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में भारत से पलायन किया था, इस समय वो अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाए गए थे, उनको घर में ही डिटेन किया गया था, तब वहां से चुपचाप वो निकले थे। तब एक पठान के वेश में निकले थे और अपना नाम रखा था। तो किस नाम से वो पठान के वेश में कलकत्ता से पलायन करते हैं? सिहाबुद्दीन, जियाउद्दीन, हमीदुद्दीन या फिर बुरहानुद्दीन? सही आंसर है जियाउद्दीन, जो कि ऑप्शन बी में है। कलकत्ता से वे पेशावर गए, पेशावर से फिर काबुल और काबुल से रूस, रूस से जर्मनी और जर्मनी में वहां हिटलर से इनकी मुलाकात हुई थी। यहां पर यह भी जान लें कि जब ये पलायन करते हैं उस दौरान उनके एक दोस्त जिनका कि नाम था भगत राम, भगत राम ने उन्हें भरपूर मदद किया था और उनको काबुल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस के विषय में बहुत सारी बातें जानते हैं, जैसे कि आप ये जानते हैं कि नेताजी उनको हिटलर नहीं कहा था। एक चीज और, उनको देश नायक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है और उनको देश नायक कहने वाले जो महान हस्ती थे उनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए कुछ और जानकारियां भी आप कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को, अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, दोनों या दोनों ही नहीं? सही उत्तर स्वराज द्वीप, जबकि शहीद द्वीप उन्होंने अंडमान के लिए इस्तेमाल किया था। शहीद द्वीप अंडमान को और स्वराज द्वीप निकोबार को। दरअसल 8 नवंबर 1943 को जापान का यहां पर कब्जा था। जापान ने ये दोनों ही द्वीप सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार को दे दिया था और यहां पर सुभाष चंद्र बोस खुद आए थे और फिर उन्होंने इसका नाम स्वराज और शहीद द्वीप रखने का काम किया था। तो इसका सही उत्तर है स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 63। बहादुर शाह जफर को सिपाही विद्रोह के दौरान शहंशाह घोषित किए जाने का राजनीतिक महत्व क्या था? हम इसका सही आंसर ही आपको बताते हैं। सही आंसर है इसका डी, सम्राट विद्रोहियों की एकता का केंद्र बिंदु बन गया। दरअसल बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे, अंग्रेजों के पेंशनर थे, अंग्रेजों के रहमो करम पर ही थे, लेकिन मुगलों की छाया बहुत बड़ी थी। अभी भी उनका जनता में लोकप्रियता बहुत था, बहुत सम्मान था और इसी कारण से उनको शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित किया गया ताकि सब लोगों को वो स्वीकार्य हो और एकता का संचार हो, इसीलिए उनको शहंशाह घोषित किया गया था। तो 63 का सही आंसर है डी। नंबर 64। ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहां हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, वेलोर या फिर ब्रह्मपुर? सही उत्तर है इसका वेलोर और सिपाही विद्रोह से पहले सैनिक विद्रोह सबसे पहले वेलोर में ही हुआ था और यह घटना 1806 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों की पहली पीढ़ी को सुकरात के समान किस महापुरुष ने प्रभावित किया? राजा राममोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर? ऑप्शन में जो चारों हैं ये सब बंगाल से हैं, लेकिन युवाओं के साथ मिलकर के काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि प्राचार्य भी थे। इसलिए यहां पर आंसर सही है आपका बी, हेनरी विवियन डेरोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने का क्या कारण था? केशव चंद्र सेन की इंग्लैंड यात्रा, केशव चंद्र सेन की उदारवादी नीति तथा मद्रास में वेद समाज एवं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना? ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन इसके कारण से फूट नहीं पड़ा था। ईसाई धर्म एवं हिंदू धर्म के आदर्शों में समन्वय का केशव चंद्र सेन का प्रयास, ये प्रयास भी किया गया, लेकिन इसके कारण से भी फूट नहीं पड़ा था।
फूट का कारण था डी, केशव चंद्र सेन की अल्पवयस्क पुत्री का अल्पवयस्क लड़के के साथ विवाह किया जाना। ये घटना एक्चुअली 1878 का है और उस दौरान केशव चंद्र सेन ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजकुमार, जिसका की उम्र 16 वर्ष का था, उनसे कर दिया था। इसी के बाद ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, क्योंकि केशव चंद्र सेन कह कुछ और रहे थे और अपने समय में कर कुछ और रहे थे। इस बात को लेकर के ही उनके ही अपने लोगों ने उनका विरोध किया और 1878 में पंडित शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस कारण से ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया। 67 आर्य समाज के किस कार्यक्रम से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला? स्त्री शिक्षा का प्रसार, शुद्धि आंदोलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन या पश्चिमी शिक्षा का प्रसार? इसका सही उत्तर है भी, शुद्धि आंदोलन। इस संगठन या समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा 1880-90 के दशक में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत उन हिंदुओं को जो हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्म अपना लिए थे, खास करके इस्लाम धर्म, उनको वापस अपने धर्म में लाने की प्रक्रिया की गई थी, जिसके कारण से ही भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। तो इसका सही उत्तर है बी, मतलब कि शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का और अपना भव्य दरबार आयोजित किया? यहां पर कुछ बताने लायक ज्यादा नहीं है, इसलिए सही आंसर हम आपको बताते हैं, ऑप्शन ए, जॉर्ज फिफ्थ। 69 किस क्रांतिकारी तथा आतंकवादी संगठन में युवा महिला क्रांतिकारियों की संख्या सर्वाधिक थी? संभवतः आप लोग इसका सही उत्तर जानते होंगे। अनुशीलन समिति, यहां पर किसी भी महिला का नाम नहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा भी देखें तो युगांतर, यहां पर भी नाम नहीं आता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो कि मास्टर सूर्य सेन या मास्टर दा के नेतृत्व में गठित किया गया था, इसका सही उत्तर सी ही है। भारत माता सोसाइटी, इसका भी संबंध नहीं रहा। तो महिला क्रांतिकारियों का नाम मुख्य रूप से आता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में, जिसमें प्रीति लता वडेदार शहीद होने वाली भारत की पहली महिला मानी जाती हैं। इसी संगठन की कल्पना दत्त भी थी। तो महिलाओं को क्रांतिकारी संगठन में जोड़ने का काम बेसिकली इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसी दिन किस राष्ट्रीय नेता का निधन हो गया? खिलाफत के साथ मिलकर के गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। तो सही उत्तर है डी, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। नंबर 71 किसानों के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? NG रंगा, बाबा रामचंद्र, सहजानंद स्वामी, इंदुलाल याग्निक। पहले तो आप ये जान लें कि ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ये सभी किसान आंदोलन से संबंधित हैं, जिसमें से बी को थोड़ा सा आप जान लें। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के थे और सबसे पहले किसानों को संगठित करने का काम बाबा रामचंद्र के द्वारा ही किया गया था। लेकिन इस सवाल का सही जवाब है सी, सहजानंद स्वामी, ऑप्शन सी। 72 चटगांव शस्त्रागार पर हमले का किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? सूर्य सेन, जतीन दास, गणेश घोष या अंबिका चक्रवर्ती? पहले तो ये जान लें कि 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया था और ये काम किया गया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के अध्यक्ष या प्रधान या संस्थापक मास्टरदा, मतलब सूर्य सेन के नेतृत्व में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 73 एक स्टेटमेंट है, ग्रेनविल ने किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा था कि वह व्यक्ति है डैश, मतलब किसका? वह व्यक्ति है जिसका अपने जीवन में अपनी क्षमता से अधिक सफलता उपलब्धि हुई। हम इसका भी सीधा आंसर बताते हैं, विलियम वेंटिंग, क्योंकि कार्नवालिस, रिपन, डलहौजी के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं कहा जा सकता। वो अपने आप में महान हस्ती हैं। डलहौजी, कार्नवालिस, लॉर्ड रिपन के विषय में भी जान के रखिए। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल वायसराय के संदर्भ में आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है निश्चित तौर पे गैदर कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 74 कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध के अलावा
और किस देसी रियासत का विलय किया था? जैतपुर, बघाट, बरार और करौली। सही उत्तर है इसका बरार। मतलब अवध के अलावा बरार को भी कुशासन के आधार पर ही ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। बरार जो था वो बेसिकली हैदराबाद के निज़ाम के अधीन था और यहाँ पर गाहे बगाहे सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे और साथ ही साथ इसका जो व्यय था उसका बोझ भी निज़ाम नहीं उठा पा रहा था। इसके अलावा बरार का आर्थिक महत्व भी था क्योंकि यहाँ कपास की अच्छी खेती होती थी और डलहौजी इस कारण से भी इसको ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। तो अंततोगत्वा 1853 में उसने कुशासन का आरोप लगा करके बरार को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, एक बार हम फिर दोहरा दें कि क्वेश्चन में जहां भी आपको कुछ बातें बताई गई हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करें। गवर्नर जनरल से रिलेटेड बातों को कलेक्ट करें, याद करें, एग्जामिनेशन वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आखिरी सेट के लिए, आखिरी क्वेश्चन के लिए इस सेट का और फिर अगले सेट का आप इंतजार कीजिए, वो भी जल्द आपके सामने अवेलेबल होगा। 1937 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कौन से राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया था? सबसे पहले ये जान लें कि 1937 का जो चुनाव हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया। इस समय 11 प्रांत थी, 6 प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत मिला, 3 जगह उसने मिलीजुली सरकार बनाई और 2 जगह अलग अलग दल के राजनीतिक दल के द्वारा सरकारें बनाई गई थी। उसी में से एक सवाल ये भी है। तो ऑप्शन देखिए, कृषक प्रजापति पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी। इसका सही उत्तर है यूनियनिस्ट पार्टी, मतलब ऑप्शन डी, जिसके कि मुख्यमंत्री बने थे सिकंदर हयात खां। तो 2 जो अलग अलग जगह पे बनी थी, एक पंजाब में था और दूसरा था बंगाल में। बंगाल में कृषक प्रजापति पार्टी ने सरकार बनाई थी और उसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे फजलुल हक। तो ये 75 हो गया उस क्वेश्चन का, मतलब जो मॉक टेस्ट चल रहा है उसका। रेस्ट जो 25 है वो जल्दी ही आपके सामने आएगा। आप वीडियो को देखिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है सिर्फ, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। यहाँ हम एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं कि आगामी वीडियो में आपके लिए हम झारखंड से जुड़े हुए और फिर करंट अफेयर से जुड़े हुए भी आपके लिए हम वीडियो लाने जा रहे हैं, सो दैट कि अगर कल की तारीख में आपको झारखंड या कोई और परीक्षा देना हो तो करंट अफेयर्स काम आए और झारखंड रिलेटेड परीक्षा, झारखंड से संबंधित परीक्षाओं में आपको उपयोगी सिद्ध हो सके। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।